हेलो क्लास बच्चों, हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है सौरमंडल में पृथ्वी, आप ये देख रहे हैं। ठीक है, ये अपनी बुक है। इस बुक में पहला चैप्टर जो है जिसकी हमने शुरुआत की थी कल हमने कुछ जानकारियाँ ली थी। ये देखिए, आपको फिर से बता रही हूँ, हम सौरमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। ये सौरमंडल में बच्चों आप देखिए जो ग्रह हैं इसको मैं आपको बताती हूँ। ये आपको सूर्य दिखाई दे रहा है, देखिए इस तरह से सूर्य है, सभी बच्चों को दिख रहा है। तो सूर्य जो है बच्चों, ये सौरमंडल का मुख्य जो है केंद्र में मुखिया माना जाता है। ठीक है, परिवार है, सौर परिवार है, इस परिवार का मुख्य है। फिर इसमें आप देखिए सबसे नज़दीक में आता है बुध। ठीक है, ये बुध जो ग्रह है सबसे नज़दीक में आता है। फिर इसके बाद आप देखते हैं तो ये जो देखिए लाइन है ना, ये बुध की आ रही है। फिर इसके लिए अगली लाइन देखो आप, यहाँ पर आपको दिख रहा है शुक्र हो गया है। बुध के बाद यहाँ आ जाता है शुक्र। फिर ये आप देख रहे हैं ये वाली लाइन, ये पृथ्वी है अपनी, नीले रंग की दिखाई देती है। इसका कारण आपको पता है पृथ्वी ब्लू कलर की क्यों दिखाई देती है? क्योंकि पृथ्वी में जलीय जो क्षेत्र हैं वो ज़्यादा है, इसलिए वो ऊपर से नीले रंग की दिखाई देती है। तो इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। फिर इसके बाद आती है, ये मतलब तीसरे नंबर पे है, फिर आता है मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल आपको दिखाई दे रहा है। फिर मंगल के बाद ये आता है एक ये बृहस्पति, जिसको जुपिटर भी कहते हैं। ठीक है, फिर बृहस्पति के बाद आता है देखिए शनि। शनि में आप देखें रिंग सी दिख रही है आपको आसपास गोल गलाई में, ये इसके जो है वलय कहलाते हैं, रिंग कहलाते हैं। फिर इसके बाद आता है यूरेनस, ये दिख रहा है आपको यूरेनस। मतलब देखिए यहाँ से नज़दीकी में अगर अपन देखते हैं तो बुध है, और ये दूरी यहाँ पे बढ़ती जा रही है, यूरेनस। और फिर यहाँ पे आता है नेपच्यून, मतलब इनको अरुण और वरुण भी कहते हैं, अरुण वरुण। इसके अलावा बच्चों एक ग्रह और था, प्लेटो। ठीक है, इनके ग्रहों के अलावा एक ग्रह जो और था वो प्लूटो था, प्लेटो जो। अब इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। यहाँ पे इन सब ग्रहों की जानकारी दी हुई है किस तरह से। अब जो चूँकि ये बुध जो है सबसे नज़दीक का है, तो ये जो सूर्य के चक्कर काट रहे हैं सभी ग्रह, पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर काट रही है, तो इसमें ये इनकी समय बताई गई है भ्रमण के। देखिए बुध में आप पढ़िए, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में इसको 88 दिन लगते हैं, और ये अपने आप में जो घूम रहा है इसमें इसको 59 डेज लगते हैं। शुक्र, इसको सूर्य के चारों ओर घूमने में 255 दिन लगते हैं। और हमारी पृथ्वी जो है आपको पता ही है, पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसको 365 दिन लगते हैं। और ये जो पृथ्वी अपने आप में ही घूम रही है तो इसको पूरा एक दिन लगता है। तो जो ये एक दिन लगता है, ठीक है, 24 घंटे का समय, ये इसकी गति हो जाती है। और एक वो जो पूरी सूर्य की परिक्रमा लगा रही है उसमें 365 दिन इसको लगते हैं। तो एक जो घूर्णन कर रही है अपने ही अक्ष पे, उसमें दिन और रात बनते हैं। और ये जो सूर्य का चक्कर लगा रही है पूरा अपने आप में घूमते हुए, इसमें जो है ऋतुओं का निर्माण होता है। तो दो गतियाँ अपनी पृथ्वी की है, अभी हम आगे और देखेंगे इसमें। मंगल, इसको सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं, और अपने अक्ष में घूमने में एक दिन लगता है। अब ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो एक उपग्रह है चंद्रमा, आपको दिखाई देता है ना पृथ्वी से, ये चंद्रमा जो है पृथ्वी के जो पास का है, तो ये चंद्रमा की संख्या 1 है। ऐसे मंगल की भी चंद्रमा की संख्या जो है वो 2 है। फिर हम आ जाते हैं बृहस्पति में, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण लगाते हैं, उसमें इसको बहुत टाइम लगता है, 11 साल 11 महीने, लगभग 12 साल। और अपने खुद के अक्ष पे घूमने में इसको 9 घंटे 56 मिनट का। इसके आसपास जो चंद्रमा, जैसे भारत में पृथ्वी पर बात करें तो एक ही चंद्रमा है, बृहस्पति के लगभग 53 चंद्रमा जो हैं जो इसके आसपास हैं। शनि, जो मैंने आपको बताया था, ये वाले वाला शनि दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये जो शनि है ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण लगाने में 29 साल लगते हैं, लगभग 5 महीने 29.5 साल। और अपने अक्ष में घूमने में इसको लगभग 10 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। इसकी चंद्रमा की संख्या भी लगभग कितनी है? 53। फिर ये जो यूरेनस और नेपच्यून है, ये वाले दिख रहे हैं, ये कि यूरेनस और ये यहाँ पर नेपच्यून। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में इसको जो है ये यूरेनस, इसको 84 साल के लगभग लगते हैं, और अपने ही आप में जो घूम रहा है उसमें 17 घंटे 14 मिनट।
इसके चंद्रमा की संख्या भी लगभग कितनी है? 27। और फिर ये जो नेपच्यून देख रहे हैं आप लास्ट में, इस नेपच्यून की जो सूर्य की ओर परिक्रमण की स्थिति है उसमें 164 साल, क्योंकि इतनी दूरी पे भी है तो इसका बहुत लंबा समय लगता है। और अपने अक्ष पे जो घूमता है इसमें लगभग इसको 16 घंटे 7 मिनट लगते हैं। और इसकी चंद्रमा की संख्या भी कितनी है? 13 है। तो ये इस तरह से ये पूरा आप जो देख रहे हैं सौर परिवार इसको कहा जाता है। आपकी बुक में भी है, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो इससे जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इसके बाद आप बच्चों देखते हैं कि ये जो सूर्य शब्द आया है ये कहाँ से आया है, कैसे आया है, इसका कहाँ से जो उत्पत्ति हुई है। तो इसके लिए कई प्रकार के जो शब्द हैं वो यहाँ पर जो है वो लिए गए। तो जैसे हम चंद्रमा की बात करते हैं, ठीक है, तो आसमान में जो हमको चंद्रमा दिखता है वो एक उपग्रह है पृथ्वी का सहचर है। इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी जो है इसके समान 7 और ग्रह भी हैं जो सूर्य से ही ऊष्मा प्रकाश प्राप्त करते हैं, कुछ के अपने चंद्रमा भी। तो ये जो सोल सूर्य देवता को कहा जाता है, सौर शब्द ये सूर्य से संबंधित है, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये शब्द जो होते हैं कई भाषाओं से लिए जाते हैं। जैसे अपन भूगोल को कहते हैं ज्योग्राफी कहते हैं ना, तो ज्योग्राफी शब्द अंग्रेजी का शब्द है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। जियोग्राफिया, जी का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफिया का मतलब होता है लिखना, मतलब पृथ्वी के संबंध में। देखो आप लोगों को जो से और भी शब्द बन रहे हैं, जियोलॉजी, जियोमेट्री, जियोक्साइड, इस तरह से। तो ऐसे ही जो खगोल पिंड हैं ये आसमान में जो दिखाई देते हैं, तो आर्यभट्ट का नाम आपने सुना है, प्राचीन भारत में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने बताया था कि जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाश लेते हैं, ऊष्मा लेते हैं। तो इसकी बहुत सारी जानकारियाँ जो है लोगों ने ली हैं। आपके लिए बच्चों बहुत सारी अच्छी स्थिति होगी इनको याद करने की। तो अगर अपन बात करते हैं सूर्य की, तो सूर्य सबसे बड़ा जो है केंद्र में स्थित है सौरमंडल में, गर्म गैसों से बना है। और इसकी जो खिंचाव शक्ति, इससे सारे जो मंडल के ग्रह हैं उससे जो है लगे हुए हैं, कनेक्टेड हैं। और ऊष्मा प्रकाश का एकमात्र स्रोत है। फिर भी हमको इतनी ऊष्मा, वैसे धूप तो हमको लगती है, गर्मी भी लगती है, फिर भी उतनी नहीं जितनी अगर अपन देखें इसके जो नज़दीक ग्रह हैं। तो सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। और एक बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है, एक देखिए यहाँ पर अंग्रेज़ी में एक वाक्य देख रहे हैं आप, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स कह लो, नूडल्स कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो ये शब्द जो हैं रेड में आपको दिख रहे हैं, ये हैं बच्चों उन सभी ग्रहों के नाम, ठीक है। मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है। इस तरह से जो है ये सारे, नेपच्यून हो गया, सैटर्न हो गया, जुपिटर हो गया, यूरेनस हो गया, ये सारे जो नाम हैं ये सारे ग्रहों के। तो इसके माध्यम से हम ये दूरी के हिसाब से इन सब, जैसे वीनस हो गया, तो इनको हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये इनको आप अगर याद कर लेते हैं तो आपको ग्रहों को याद रखना नहीं पड़ेगा। तो ये सौरमंडल के सभी जो ग्रह हैं, एक 9वां ग्रह था उसको अभी हटा दिया गया है। यहाँ पे इसकी जानकारी दी गई है प्लूटो के बारे में, कि प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, बाद में इसको एक हटा करके इसको बौना ग्रह माना गया। क्यों कहा गया इसकी जानकारी अपन बाद में लेंगे। तो ये सारे 8 ग्रह जो हैं एक निश्चित इनका परिक्रमा पथ है, ठीक है, वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाती है इनकी, जिसमें बुध सबसे नज़दीक है, जो भी अपन ने बात की थी। और शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति जो है लगभग पृथ्वी के बराबर ही मानी जाती है। तो इस तरह से जो बच्चे ये हैं, ये सौरमंडल में इस तरह से मैंने एक रफ नक्शा ऐसा बनाया है डायग्राम समझाने के लिए कि केंद्र में तो ये सूर्य हो गया, फिर इससे लगे हुए बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, जुपिटर जिसको कहते हैं, फिर शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इस तरह से ये सारी जो है ग्रहों की स्थिति मानी गई है। और इसमें एक और था प्लूटो, उसको अभी जो है खगोल विज्ञान की जो बैठक हुई थी उसमें निर्णय ले लिया गया कि प्लूटो और अन्य जो खोजे गए हैं ग्रह उनको बौने ग्रह के अंतर्गत माना जाएगा। तो पृथ्वी का ये जो सूर्य से अपन देख रहे हैं दूरी का है, तो सूर्य से हम जो प्रकाश देखते हैं उसको भी आने में बच्चों लगभग 8 मिनट का समय लगता है, क्योंकि जो सूर्य है पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर जो है वो दूर माना
जाता है। तो प्रकाश की गति के हिसाब से जो है यहाँ पर अपन देखते हैं तो 8 मिनट का जो समय है इस पृथ्वी पर इसके आकार को पहुँचने में, मतलब इसके रोशनी को पहुँचने में यहाँ पर लगता है। तो अभी हमने केवल जो मुख्य सौरमंडल के बारे में उसको पढ़ा हमने। कल हम आगे पढ़ेंगे बच्चों पृथ्वी के बारे में, चंद्रमा के बारे में, ठीक है, और इनके जो अन्य ग्रह हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो आज आप ये सारा ध्यान से पढ़िए, ठीक है। जिनके पास बुक नहीं है इसलिए मैंने आज आपको बुक का भी पोर्शन बता दिया ताकि किसी बच्चे को दिक्कत नहीं हो। ये जानकारियाँ भी आप याद कीजिए, यहाँ पे आप अंडरलाइन कीजिए, इनको कॉपी में करना है, मैं आपको इसमें बता दूँगी। तो इस तरह से आपको ये पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से मैं आपको एक बार ये सौरमंडल का चित्र दिखा रही हूँ। इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से अंतरिक्ष में जब हम देखते हैं ऊपर बहुत दूरी पर, हमको सारे तो दिखाई नहीं देते पर ये इस तरह से सौरमंडल में बने हुए हैं, ठीक है।